वहीं मीरापुर का क्या चुनावी मिजाज है और यहां उपचुनाव में जनता के आखिर क्या मुद्दे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जरा। मीरापुर की सियासत में गुड़ है, गन्ना है और है मुसलमान। टक्कर हाई दिखलाई दे रही है। मिथिलेश तो जीत चुकी हैं, उनका तो पेड़ा जाने वाला है, ऑर्डर लग चुका। लोग जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ना कोई कटेगा ना कोई बटेगा। चलो भाई अब क्या लड़ रहे, एक बार और मौका दे लो अखिलेश को, एक बार और मौका दे लो। नहीं जीत रहे तो क्या करे, अब ओवैसी साहब को आना पड़ा। आज तक मीरापुर का कोई विकास तो हुआ नहीं। मुसलमानों की बहुत वोट मिलेंगी भाजपा को। 30 साल के जो कम उम्र के जो वोट है सारे ओवैसी की वोट है। यहाँ पे चंद्रशेखर का पूरा प्रभात के पेड़े। मैं इस समय उसी दुकान पर हूं और आपको बताएं कि ये जो पेड़े हैं ये करीब करीब 100 साल के आसपास से उसी तरह प्रसिद्ध हैं। पूरे शहर के लोग इसका स्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, पूरे दिन लाइन लगती है। बाबूजी ये बताइए कि अब की बार चुनाव में ये जीत का पेड़ा कौन खाएगा? बस ये तो अब कहना मुश्किल है, तो टक्कर बराबर की चल रही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो अब की बार बट रहा है साइकिल से। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मीरापुर के हिसाब से सबसे मेन हमारी 90% दुकानदारी जो मोहम्मदन की है, तो हम कैसे कह देंगे कोई झगड़ा है, तो कुछ नहीं बट रहे। नहीं, मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कि लोग कि समाजवादी पार्टी से छिटक रहा है मुसलमान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा भी नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं। आप बताइए, बता रहे हैं कि दोनों लेडीज में से एक लेडी बाजी मारेगी। देखिए बाजी जो मार रही है मिथिलेश पाल, क्योंकि डिवाइडेशन हो रहा है वोटों का। हम मुसलमान वोट पूरा डिवाइडेशन पर है, तो इसलिए किसको जा रहा है मुसलमान ओवैसी पे भी जा रहा है। इधर कमलियाल मोहल्ला पूरा ओवैसी पे है, और इधर जितना भी क्षेत्र है ये सपा पे है, और कुछ वोट बहुजन समाज पार्टी पे भी कट रहा है अपने अपने बिरादरी के हिसाब से। साइकिल वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसी अफवाह बना रही है कि मुसलमान कट रहा है। मिथिलेश पाल तो जीत चुकी हैं। अरे ये तो जीत चुकी हैं, उनका तो पेड़ा जाने वाला है, ऑर्डर लग चुका है। उनका पेड़ा जाएगा, पेड़ा जाएगा उनका, तो वो तो जीत भाजपा की पक्की है, और अब उनके आसपास कोई नहीं है। तो गुप्ता जी, निश्चित तौर पे आप भी बीजेपी को सपोर्ट करते होंगे, बगल में खड़े हैं आप। बगल में भी खड़े हैं और बिल्कुल बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं। और वैसे भी मैं भी जो हूँ सहसंयोजक हूँ। हाँ, ये जरूर है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास जो है धीरे धीरे अब प्रगति हो रही है। अब लग रहा है कि विकास हो चुका है, कुछ और आगे कुछ होगा। विकास होगा। मेरा नाम कपिल रस्तोगी। विकास होएगा, विकास होगा जी। डबल इंजन की सरकार वाला विधायक बनेगा। बिल्कुल बनेगा जी। कुछ हुआ पिछली बार? बस समय कम मिला, समय कम मिला। देखिए, जो सपोर्टर होते हैं उनके पास इतने सारे एक्सक्यूज होते हैं अपने नेता के पक्ष में बोलने के लिए। उन्होंने कह दिया कि समय कम मिला। चौधरियों को पहचान होती है हुक्का। हुक्के वाले हमारे साथ हैं। ये बताओ आप तो सारे चौधरियों को उनकी पहचान देते हो, लेकिन यहाँ पर अब की बार सियासत का चौधरी कौन होने वाला है? भैया ये तो असमझ का मसला हो रहा है फिलहाल। क्यों, ऐसा क्यों? बस इसमें 3 तरीके से वो हो रहा है, मतलब बसपा में भी जा रहे हैं कुछ लोग, उस RLD पे जा रहे हैं, और कुछ लोग साइकिल पे। तो ये अब की बार जो बसपा है, बसपा कहाँ से पैदा हो गई? बसपा तो किनारे थी। वो है क्या बोलते हैं उसको, चंद्रशेखर आजाद आ गया ना। अच्छा, जो नया हीरो है वो निकल कर आया। हाँ, वो निकल के आया है। वो पूरे वो जोर लगा रखे हैं उन्होंने भी अपनी इससे। नगीना से सांसद भी है। नगीने से सांसद भी हैं। तो इतना फैन फॉलोइंग, इतने समर्थक हैं उनके जी। उससे ज़्यादा अब समर्थक हो गए ओवैसी के। एक नई पार्टी और आ गई ओवैसी भी है। हाँ जी, यानी चौतरफा मुकाबला। हाँ जी, चौतरफा मुकाबला है। देखो, राजनीति में हर आदमी, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, MIM हो, या बीजेपी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, वो तो हर आदमी कैश करता है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ये जो फायदा होगा, देखिए सुनिए, ये जो
फ़ायदा होगा वो तो जब ही बताएंगे जब फ़ायदा होगा, किसको होगा क्या नहीं होगा। राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अपने अपने मफाद के लिए लगी हुई हैं। जनता का बेवकूफ़ बनाना है, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सबका एक जैसा हाँ, सबका एक जैसा हाल है। बस अपनी जेब भरनी है, बाकी भाड़ में जाए जनता, ये काम चल रहा है सबका। ये बता रहे हैं कि अब की बार मुसलमान जो है वो बट रहा है और इसीलिए बीजेपी खुश है। अब ये तो इन्हें मालूम होगा जी बटे हुए का, तो आपको नहीं लगता बटेगा? बटना चाहिए। वजह उसकी वजह यह है कि जो तुम्हारे ये है आज़ाद पार्टी, इसका कैंडिडेट झुज्जा है। वो झोजा है इसलिए। हाँ, तो झुज्जा तो उधर जा रहा, और झोजे बहुत हैं यहाँ। झुज्जे सबसे ज़्यादा वोट झुज्जो की है। कितने होंगे? 60,000 वोट है झुज्जो की यहाँ। 60,000? हाँ जी। तो तब तो ये सपा का तो साइकिल ही पंचर कर देंगे। अगर चले गए तो पंचर हो जाएगा। लेकिन माहौल बनता किसका दिखाई दे रहा है? देखो जी, हमारी तो अपनी निजी राय है कि हम तो ओवैसी के साथ है, पतंग के, ऑल इंडिया मजलिस। हैदराबाद वाले मीरापुर में आके सियासत कर रहे हैं जी, वजह अधिकार है सबको, पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हैं वो तो। और इतनी फैन फॉलोइंग जो बढ़ी है। फैन फॉलोइंग का मतलब ये है कि हर मुद्दा बेबाक तरीके से बोलते हैं। इनके अलावा हमें कोई और नज़र ही नहीं आ रहा जो इतनी बेबाकी से बात रखें। हर समाज की, ये नहीं कि कोई मुस्लिम की बात करे, हर समाज की बात करते हैं जिस पे जुल्म होता है। तो ये माना जाए कि अब अखिलेश यादव की जो मुसलमानों पर ठेकेदारी थी वो खत्म। अखिलेश, देखो मैं बताऊँ मसला क्या है। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने थे ना, वो मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया था। उसके बाद आज तक कोई चुनाव नहीं जीतते। किस वजह से? भरोसा कर ले उस पर। अपनी क़यादत में अगर वे जीतते हो तो मुझे एक बार बता दो। सिर्फ उन्हें तो एक विरासत में मुख्यमंत्री का पद मिला था, वो भी मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। उसके बाद तो कोई चुनाव नहीं जीत रहे। उन पे किस वजह से? यानी उनकी जो लीडरशिप है वो फेल है, वो कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए अब नया लीडर मुसलमान चुन रहा है। जी हाँ, वो तो इंतज़ार, एक उसका तो इंतज़ार हो रहा था यहाँ पे, किसी वजह से आवे। हर बार वे नकार दे जाते, कहने भाई चलो भाई अब क्यों लड़ रहे, एक बार और मौका दे लो अखिलेश को, एक बार और मौका दे लो। नहीं जीत रहे तो क्या करें? अब ओवैसी साहब को आना पड़ा। इस वाले चुनाव से न तो कोई सरकार बन रही है, न कोई सरकार गिर रही है। पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल। अब इस स्पष्ट तौर पे अगर देखा जाए, अगर ओवैसी की पार्टी आने के बाद में यहाँ पे उसका प्रदर्शन अच्छा होता है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, तो जब ही क्या होता है, समाज के अंदर एक अलग तरीके की बात बनी कि जनाधार उनका बढ़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मूर्ख बनाने का सौदा हो? अखिलेश यादव की केवल आंखें खोलना चाह रहे हो? आप कह रहे हो कि इससे ना सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है। देखिए, आंखें खोलना या धोखा देना ये मुसलमानों का काम है नहीं। पहली बात, मुस्लिम सपोर्टर जो रहा है वो शुरू से ही जो है एक तरफ साइकिल की तरफ रहा है। और रहा सवाल दूसरी बात का आँख खोलने का, अगर आँख खोलने वाली बात होती या बिखरने वाली बात होती तो सीधा सीधा लोकसभा में बिखर चुके होते। जो लोकसभा के अंदर जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई है, राष्ट्रीय पार्टी बनी है, वो दूसरे नंबर पर आई है पूरे देश के अंदर, तो ये ऐसे नहीं बन गई। मुसलमान का पूरा सपोर्ट रहा है, मुसलमान वोटर जाता है साइकिल की तरफ, ऐसा नहीं है। मैं इस समय मीरापुर के एक बाजार में हूँ और मेरे साथ कुछ कारोबारी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। तो सुनील जी, ये बताइए कि ओवरऑल माहौल कैसा है कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो? कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन जब से हमारी मीरापुर विधानसभा बनी है, इसका ये जब बनी लगभग 3 योजना पहले बनी थी, लेकिन आज तक मीरापुर का कोई विकास तो हुआ नहीं। चाहे सपा का शासन रहा, बसपा का रहा, अब भाजपा का भी है। विकास से कोसों दूर है, लेकिन एक मुद्दा जो है वो सही है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, लेकिन व्यापार और जो कस्बे का जो माहौल है, क्यों कस्बे में हमारी समस्याएं कितनी है। मीरापुर के चारों तरफ पानी भरता है। ये किसी भी योजना में अब तक इसके लिए व्यापार मंडल के माध्यम से हम लोग पहले भी आवाज़ उठा चुके, लेकिन इस समस्या का कभी हल नहीं हुआ। और संयोग से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हिस्सा है ये आखिर विकास से अछूता हुआ क्यों है? विकास से अछूता बस इसीलिए हो गया कि यहाँ जो भी आज तक यहाँ पे लोकल का कोई भी एमएलए नहीं बना। एमपी लोकसभा में सीट है ये बिजनौर की लोकसभा, वहाँ वो नहीं बिल्कुल भी देखते। उसके बाद अब विधानसभा मीरापुर विधानसभा में इस बार उम्मीद की जा रही है। पूर्व में भी जो लोकदल से जो गठबंधन, भाजपा लोकदल के गठबंधन से थे, चंदन मूल रूप से सपा के ही थे। हाँ, सपा के ही थे, लेकिन वो जैसे भी थे वो उन्होंने थोड़े बहुत कार्य किए हैं, क्योंकि लोकल का होने की वजह से। वरना आज तक यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आया है वो पैराशूट प्रत्याशी आया है।
मिथिलेश पाल से हम लोगों की आशाएं हैं कि वो लोकल के होने के कारण यहाँ की समस्याएं समझेंगी और उनका निवारण करेंगे। माहौल बन रहा है, माहौल पूरी तरह से भाजपा लोक के पक्ष में है। अगर मिथिलेश पाल यहाँ से जीती कुछ उद्धार कराएंगे? हाँ बिल्कुल उद्धार होगा जी, बढ़िया है, बढ़िया कैंडिडेट है, विकास पूरा करेंगे। क्या विकास की क्या उम्मीद है आप लगाए बैठे? विकास की उम्मीद हमें यह है कि जो हमारे अनुमान है वो उसको पूरा करेंगे। आपने तो काफ़ी सियासत लंबे समय से देखी है, यहाँ पर बदला क्या है और क्या उम्मीदें जनता की है? जनता तो बहुत उम्मीदें करती है कि जो भी यहाँ विधायक बनता है, जो सत्ता पक्ष में होते हैं और विधायक दूसरा होता है तो यह कार्य होता ही नहीं, वो कार्य कराता ही नहीं, क्योंकि कार्य होता ही नहीं कि ऊपर कोई और बैठा है और विधायक कोई और बन गया। दोनों अलग अलग पार्टी से हैं तो कार्य इसलिए नहीं होते। अब यहाँ की समस्या है, यहाँ छोटा सा हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे कोई एजुकेशन स्कूल नहीं है, यहाँ जो है क्या नाम एक इंटर कॉलेज सदियों से है वही चला हुआ रहा है, आज तक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक कोई MBBS डॉक्टर नहीं है। ये सारी समस्याएं हम रखते हैं लेकिन सुनवाई किसी पे नहीं होती। विधायक कितने ही आए कितने ही गए, किसी भी पार्टी से आए, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ जो है आदमी बीमार हो गया मेरठ जाना पड़ेगा उसे, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है, छोटा सा हॉस्पिटल है, कभी आदमी है कभी नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार है, उसके साथ RLD का गठबंधन है, कुछ उम्मीदें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? जी, इनके साथ से तो उम्मीदें तो हैं ही, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और यहाँ भी यूपी में भी भाजपा की सरकार है और उसका ही जब कैंडिडेट आएगा तो उम्मीद तो उनसे है ही। तो ऐसे में आपको क्या सिनेरियो दिख रहा है, अगर यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को आजमाया जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा वोटर जो है वो बीजेपी से भी कटेगा? को आजमाने को तो किसी को भी आजमा लो, पर आजमाने से सहारा तो कुछ नहीं लगता। जब ऊपर सरकार भाजपा की, नीचे सरकार भाजपा की, तो आजमा के क्या होगा? बना भी दिया, बन भी जाएगा तो कर तो कुछ नहीं पाएगा। यही तो हमेशा चल रहा है, पिछले तो 2 बार सोचती तो नहीं ना, पब्लिक इस बारे में नहीं सोचती, पब्लिक तो उस बारे में सोचती कि मेरा है ये। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम अगर यहाँ से RLD का कैंडिडेट जीतता है तो वो कर सकता है। हालांकि पिछली बार भी RLD के ही कैंडिडेट जीते थे, लेकिन तब वो सत्ता के साथ गठबंधन में नहीं थे। खान साहब खाद लेके आ रहे हैं? जी जी सर। तो मिल रहा है खाद? हाँ प्राइवेट लेके आया हूँ सर। सरकारी नहीं मिल रहा? सरकारी कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, ऐसे रहता है बस। फिलहाल गोदाम पे गए थे तो वहाँ मिला, पता लगा। नेता तो बहुत आ रहे होंगे आपके? हाँ नेता तो बहुत आ रहे हैं। तो सभी माहौल चल रहा है? माहौल तो साइकिल का ही है हमारे। साइकिल का है जी। लेकिन बीजेपी वाले खुश हैं कि झोजे सारे कट रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर तो समाजवादी की तरफ ही है। और ये जो बात चल रही है कि झोजों के जो गांव हैं वो अलग तरीके कट रहे हैं? सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। हमारी तो सोच यही है कि क्या नाम समाजवादी को ही वोट दिया जाए। तो आप जो है साइकिल को सपोर्ट करने वाले हो? हमारा पूरा गांव साइकिल को कर रहा है। पूरा गांव? हाँ। और ये कह रहे हैं झोजे कट के जो है उसमें पतंग में जा रहे हैं? आधे तिहाई तो जाया करा है। आधे जाएंगे? आधे तो बहुत हो। नहीं, इक्का दुक्का तो जाया करा है, कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा। दाढ़ में दर्द हो रहा है? हैं? जी। नेताओं की बात पूछ रहा हूँ इसलिए। नहीं, जाड़ में दर्द है, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए? बोलना नहीं जा रहा। अस्पताल नहीं गए? गया था। अस्पताल में डॉक्टर बैठता है कि नहीं? अजी यहाँ तो अस्पताल है नहीं हमारे गाँव में। कब से नहीं है? काफ़ी दिन हो गए। अरे दाढ़ में दर्द हो रहा है, अस्पताल है नहीं, डॉक्टर नहीं है, फिर है भाई अस्पताल यहाँ पे है कोई अस्पताल नहीं। यहाँ तो आज तक कोई कुछ बना ही नहीं। सरकारी अस्पताल नहीं? सरकारी है तो डॉक्टर ही नहीं आते हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? मिथिलेश का। मिथिलेश का? हाँ। ये कह रहे हैं कि सारा का सारा मुसलमान एक तरफ जा रहा है साइकिल में। कहीं नहीं जाने का? नहीं जाने का? नहीं जाने का। ये क्या पता, बच्चे तो हमें पता है बात। भाई देखो मुसलमान तो 4-5 लड़ रहे हैं, वो तो एक थाली में 4 हो गए, वो एक थाली में अकेला हो गया तो खा के पेट भर लेगा अपना। वो 4 हो गए तो भूखे रह जाएंगे, फिर वो कहेंगे जी हम भूखे रहेंगे। तो 4 लड़ रहे, वो एक लड़ रही मिथिलेश पाल जीती रखी, वो तो बिल्कुल का पेट भर दोगे? कहाँ भर देंगे जी, एक ही पेट भर सके आदमी। वो तो 4 खा रही एक थाली में, वो अकेली खा रही तो जीती पड़ी अलग, जाहिर सी बात है। ये तो बिल्कुल अलग बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो नारा योगी जी वाला है वो मुसलमानों के ऊपर काम कर रहा है। जी ये तो बाहर रहते हैं, ये तो 1-2 दिन पहले गांव में है, यहाँ पे चंद्रशेखर का पूरा जोर है।
अरे आपने एक नई बात बता दी। नहीं जी, नई बात नहीं, चंद्रशेखर का ही जोर है। साइकिल का यहाँ पत्ता कट गया, मायावती का पत्ता कट गया, मिथिलेश पाल का पत्ता कट गया, चंद्रशेखर का है जी हमारे गांव में जोर सबसे ज्यादा। पतंग की बहुत वोट है, नौजवान तबके की, 30 साल कम उम्र की ज़्यादातर ओवैसी की वोट है यहाँ पे। ऐसा क्यों? ऐसा ही है बस, ऐसा ही 30 है। साल से कम उम्र वाले क्यों पसंद कर रहे हैं? मैंने बता दिया, बड़े मैंने अपने तजर्बे की बात बताई, बिल्कुल सही बताई उन्होंने। मैंने बता रहा अपने तजर्बे की बात। 30 साल के जो कम उम्र के जो वोट है सारे ओवैसी की वोट है। तो ये बड़े मियाँ जो हैं वो तो हो गए मिथिलेश पाल के वोटर। नहीं, ये 30 साल से कम उम्र है। बिल्कुल, हाँ जी। ये पतंग के वोटर हो गए। बिल्कुल। और आप चंद्रशेखर का जी। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला मीरापुर में पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा। उसकी वजह है उनके पुराने नेता कादिर राणा। उनकी पुत्र वधू को यहाँ से टिकट मिला, लेकिन उसकी वजह से सपा के ही कई मुस्लिम नेता उनसे नाराज हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी उनके वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन कई मायनों में आगे जाता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन अभी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दलित और मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर कितना काट पाते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मीरापुर। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।